हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है स्टमक बेड के रिगार्डिंग। तो स्टमक बेड क्या होता है, क्या नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टमक बेड में क्या क्या कंटेंट आते हैं, कैसे आप उसे याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टमक बेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि आपके एब्डोमेन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टमक बेड है क्या चीज़। ऑब्वियसली बेड मतलब क्या हो, जिस पे मतलब वो रेस्ट कर रहा है, राइट। तो वही चीज़ है, अगर स्टमक जिस पोर्शन पे उस पे ऊपर रेस्ट कर रहा है, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, उन्हीं स्ट्रक्चर से मिला के एक जो बनता है मतलब एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टमक बेड, राइट। तो ये कौन सा होगा, राइट। ऑब्वियसली अगर आप इमेजिन कर लोगे तो ऊपर अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टमक है, उसके नीचे तो स्टमक बेड होगा उसका, राइट। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर इसके ऊपर ये पेन ऊपर हाथ पे वैसे रख दूँ, सो इट लाइक एन हाथ मेरा इस पेन का बेड हो गया। तो इस तरीके से स्टमक के जो नीचे है दैट इज स्टमक बेड हो गया, राइट। तो अगर आप इमेजिन कर लोगे, तो अगर आप स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशन आपको अगर याद है, या फिर हम याद अभी कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। अगर वो आएगा तो दैट ऑब्वियसली तो उसके पोस्टीरियर रिलेशन में ही, पोस्टीरियर इंफीरियर रिलेशन में ही आता है आपका स्टमक बेड। तो ये चीज़ है, जैसे मैं समझा देता हूँ कि कैसे आप इसे याद करो। सो स्टमक बेड नथिंग बट इज एन पोस्टरो इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द स्टमक, राइट। सो इट इज एन पोस्टीरियर सर्फेस और पोस्टरो इन्फीरियर सर्फेस। तो कोई भी दोनों में से याद रख सकते हो। ऑब्वियसली अगर स्टमक है, समझ लिया ये स्टमक है, स्टमक लाई कर रहा है, राइट, इसमें एब्डोमेन के इसमें। तो ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे दिखा दो आपको, तो ये स्टमक है आपका, राइट। तो ये इस तरीके से ये स्टमक है, स्टमक लाई करेगा इसके। अगर ये आपको ट्रांसपेरेंट कर दूँ, मैं स्टमक को, ये वाले पोर्शन को, स्टमक को हटा दूँ, तो इसके पीछे जो स्ट्रक्चर रहेंगे दैट इज द स्टमक बेड, जो इसे फॉर्म करते थे, राइट। ऑब्वियसली इसका आगे वाला पोर्शन होगा एंटीरियर पोर्शन, पीछे पोस्टीरियर सरफेस होगा, राइट। तो स्टमक का एक ये वाला समझो स्टमक है, राइट। तो ये वाला स्टमक है, तो इसका ये एंटीरियर रहेगा, तो यही ये पीछे वाला पोस्टीरियर रहेगा। तो इसका पोस्टरो सरफेस का रिलेशन आता है स्टमक बेड का मतलब, राइट। सो रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस और पोस्टरो इन्फीरियर सरफेस, राइट। तो दिस सरफेस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द पेरिटोनियल एब्डोमिनल वॉल, राइट। तो पेरिटोनियल एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उसके ऊपर स्टमक होता है। सो इट्स लाइक समथिंग जो इन दोनों के बीच, मतलब स्टमक और पेरिटोनियल वॉल इन दोनों के बीच जो है, तो वो बनाता है आपका, जो बनाता है स्टमक बेड। तो ये कलेक्टिवली फॉर्म द स्टमक बेड। तो ये चीज़ आ गई। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि दिस स्टमक है, ये वाला स्टमक है आपका, इसके पीछे जो जितने ये रिलेशन आ रहे हैं, तो ये है आपका स्टमक बेड के कंटेंट। तो ये क्या क्या है, ये पहले इनुमरेट करना है। तो इनुमरेट करने के लिए आता है आपको 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आए तो सिर्फ इनुमरेट करके लिख सकते हो, बाकी अगर 5 मार्क्स के लिए आए तो ये डायग्राम भी आपको बनानी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ऑब्वियसली एक इमेजिन कर लेना कि स्टमक है मेरा यहाँ पे, हाँ। तो स्टमक है, तो स्टमक के इर्द गिर्द थोड़ा सा आगे पीछे क्या क्या हो सकता है। सो इट लाइक एन, ऑब्वियसली स्टमक यहाँ रहेगा तो एक मेरा डायफ्राम का पार्ट भी रहेगा। सो डायफ्राम रहेगा, तो ये वाला चीज़ हो गया। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट किडनी भी यहीं होती है, राइट। तो किडनी हो गया आपकी, लेफ्ट किडनी हो गई, लेफ्ट डायफ्राम हो गया। अब किडनी है तो उसकी ग्लैंड होगी उसके ऊपर की, दैट इज लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड। तो ये चीज़ हो गई। तो क्या क्या हुआ आपका मोटा मोटा इतना कि डायफ्राम हो गया, लेफ्ट किडनी हो गई, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड हो गया। 3 चीज़ें हो गई आपको। मतलब इमेजिन कर लीजिए कि हाँ स्टमक के पीछे क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हो सकता है पैनक्रियाज, राइट। तो पैनक्रियाज भी होता है वहीं पे क्योंकि स्टमक जैसे ये आएगा तो इसके ऐसे ये स्टमक है, राइट। तो ये अब ये जो ऐसा ड्यूडेनम बनेगा तो इसमें ही पैनक्रियाज आके यहाँ पे ये इंसर्ट करेगा जूसेस। तो ये पैनक्रियाज भी आपका आएगा इसमें। तो राइट, तो पैनक्रियाज हो गया, लेफ्ट सुप्राइनल, लेफ्ट किडनी एंड डायफ्राम। ये 4 देख लिया हमने, राइट। तो इमेजिन कर लीजिए आपके बॉडी में ये 4 स्ट्रक्चर्स है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, राइट। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन भी इसमें आएगा। ट्रांसवर्स जो जैसे ये है तो मीजोकोलॉन जो यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये वाला ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन भी ऐसे आएगा यहाँ पे। तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन हो गया। इसके बाद आएगा लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर और स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलॉन। तो राइट, तो कोलॉन का ये जो लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर आएगा, तो ये वाला जो बेंड है दैट कॉल्ड कोलिक फ्रैक्चर, तो इस ये ही आएगा आपके यहाँ पे। तो लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर और स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलॉन, तो ये इसमें आएगा। इतना समझ में आए। उसके बाद स्प्लीन की आर्टरी आएगी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लीन। तो इतना समझ में आए। क्या क्या आएगा आपका, इमेजिन कर लीजिए आपका ये है, उसमें डायफ्राम आएगा, लेफ्ट किडनी आएगा, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड आएगा और पैनक्रियाज आएगा। पैनक्रियाज के बाद ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन आएगा। ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन आने के बाद उसमें एक और चीज़ आएगी, दैट लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर, दैट इज जो हमारा हाँ ये कोलिक, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर सॉरी। तो कोलिक मतलब कोलॉन जो होता है उसका जो मतलब बेंड जो यहाँ आएगा, तो वो भी स्टमक के नीचे आता है, दैट इज लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर का ये भी बनता है। और हमारी स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लीन। अब इसको याद करने के लिए निमोनिक है, दैट इज डॉक्टर S3 किल पेशेंट मर्सल। मतलब क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर से
डायफ्राम, राइट। तो डॉक्टर से डायफ्राम, S3 में चींत जाएगी जो S से स्टार्ट होगी, दैट इज स्प्लिनिक आर्टरी, सुप्रारेनल ग्लैंड एंड स्प्लिनिक फ्लेक्सर। तो ये 3 चीज़ें, क्या क्या, स्प्लिनिक आर्टरी, सुप्रारेनल ग्लैंड एंड स्प्लिनिक फ्लेक्सर। तो ये 3 चीज़ें आएगी। उसके बाद आएगा किल्स से किडनी, पी से दैट इज पेशेंट्स, सो पैनक्रियाज एंड मर्सिलिस से मेसोकोलोन। तो ये चीज़ें आएगी, ऐसे याद रख सकते हो, या आप इमेजिन कर लेना कि आपके यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उस तरीके से लिखते हो। मेरे को ये पसंद आता है कि हाँ आप इमेजिन कर लोगे और उस तरीके से लिख लोगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखेगी, और अगर ट्रिक भूल भी जाओ तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें एक और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, ऑल द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बेड आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक से सेपरेट किए जाते हैं किस चीज़ से, बाय द लेसर सैक से किए जाते हैं, बट एक्सेप्ट स्प्लीन विच इज सेपरेटेड बाय द स्टमक फ्रॉम द ग्रेटर सैक ऑफ द पेरिटोनियम, राइट। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब लेसर सैक से ये कर देते हैं, मतलब क्या, सेपरेट कर देते हैं। बट एक स्प्लिन ही ऐसा एक ऑर्गन है जो सेपरेट करता है ग्रेटर सैक के, क्यों, थोड़ा सा उस इस साइड है, तो ये वाले ग्रेटर वाले पोर्शन के पास ही है, तो ये वाला यहाँ पे स्प्लिन है, तो ये ग्रेटर वाले पोर्शन के पास है, बाकी तो लेफ्ट ये उसी को सेपरेट कर देता है दोनों के बीच में, राइट। तो यही चीज़ है। अगर ये आपको डायग्राम बनानी है तो डायग्राम बनाओगे, तो उसके सबसे पहले आप क्या करोगे, तो उसमें आप सबसे पहले करोगे कि ये स्टमक की अंडरलाइन करोगे। उसके बाद आपको बनाना है ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, इसका लेफ्ट कोलोनिक फ्रैक्चर, पैनक्रियास बनाना है, ड्यूडेनम बनाना है, इसमें किडनी, उसकी ग्लैंड, सुप्रारेनल और स्प्लीन। अगर इतनी चीज़ें बनाओ और फिर यही चीज़ें आएगी आपके पीछे। तो ये डायग्राम में अगर आपको दिख रहा है तो ये डायफ्राम आ रहा है यहाँ पे आपका, ये जो है वो स्प्लीन आ रहा है आपका, ये जो आएगी लेफ्ट किडनी आएगी, ये आएगा लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड आ रहा है, ये लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर आ गया, ये आ गई स्प्लिनिक आर्टरी आपकी, और आपका ये बॉडी ऑफ पैनक्रियास, तो ये वाली चीज़ आ गई, राइट। तो ये बॉडी ऑफ पैनक्रियास। तो इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके आएंगे स्टमक बेड के अंदर, राइट। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो यही था हमारा स्टमक बेड, एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।